हेलो फ्रेंड्स, माइंड पावर स्पोकन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज फ्रेंड्स हम समझेंगे कि नीड का प्रयोग कैसे किया जाता है, हाउ टू यूज ऑफ नीड इन structures in spoken. You don't know, I am saying about keywords of need is the most important topic in spoken classes. I would like to say about keywords of need is the most important. तो आइए फ्रेंड्स आज समझते हैं हम नीड, हाउ टू यूज ऑफ नीड इन स्पोकन क्लासेस। तो मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आसानी से आप नीड का प्रयोग कर सकें। एंड कैसे प्रयोग किया जाता है नीड का ये देखते हैं फ्रेंड्स, तो बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने यहां पर लिखा नीड। नीड का हिंदी अर्थ क्या होता है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो नीड का 3 अर्थ निकलते हैं, ध्यान रखना फ्रेंड्स। 3 मीनिंग्स होते हैं जिनके 3 अर्थ निकलते हैं। जरूरत है, आवश्यकता है और चाहिए। जहां पर जरूरत है, आवश्यकता है और चाहिए आता है तो वहां पर आप नीड का प्रयोग करते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो हिंदी वाक्य के अंत में जहां पर जरूरत है, आवश्यकता है और चाहिए आता है तो वहां पर आप नीड का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। तो इसका एक नोट होता है। नोट क्या कहता है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ब के साथ, वर्ब फर्स्ट के साथ हम नीड टू लगाते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, वर्ब फर्स्ट के साथ हम नीड टू लगाते हैं, बाकी नाउन और प्रोनाउन के साथ हम नीड लगाते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, वर्ब फर्स्ट के साथ तो हम लगाएंगे नीड टू, जहां पे वर्ब आ जाएगी वहां पे नीड टू, और ओनली वर्ब नहीं आती है और वहां पे आ जाता है नाउन और प्रोनाउन डायरेक्टली, तो वहां पे यूज करेंगे, उसके साथ लगाया जाता है ओनली क्या लगाया जाता है फ्रेंड्स, नीड टू हट जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारे होते हैं सब्जेक्ट और यहां पे लिखा है नीड। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वहां पे नीड्स लगाया जाता है, एस लग जाता है। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो नीड्स नहीं आता, वहां पे ओनली नीड ही रहता है। ये सब्जेक्ट प्लूरल और सिंगुलर क्या होते हैं तो आप हमारे लेट के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो। लेट का वीडियो, आप हमारे जो लेट का वीडियो है और टेंस का वीडियो है जिसमें हमने बताया है कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, तो वहां पर आप जाकर के ये वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो नीड्स और प्लूरल होगा तो ओनली नीड, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और अदर वर्ड का यूज करते हैं, अदर वर्ड ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो आइए फ्रेंड्स, हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमने बहुत सारे यहां पे एग्जांपल लिखे हैं जिनकी हेल्प से हम हर एक चीजों को समझ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जांपल है मुझे जाना चाहिए। अब वर्ब आ गई जाना, तो जाने को कहते हैं गो, और यदि वर्ब आती है तो मैंने आपको बताया था नीड टू लगाते हैं। यदि वर्ब फर्स्ट आती है तो मुझे जाना चाहिए, आई नीड टू गो। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरा मुझे पेन चाहिए। तो अब यहां पे जो पेन है वो नाउन है और नाउन के साथ टू नहीं लगता। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे पेन चाहिए, आई नीड पेन। ध्यान रखना फ्रेंड्स, राम को जाना चाहिए, राम सिंगुलर है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, राम सिंगुलर है और सिंगुलर आता है तो वहां पे नीड की जगह नीड्स हो जाता है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, राम को जाना चाहिए, राम नीड्स टू गो। अब देखिए फ्रेंड्स, शाम को पेन की जरूरत है। जरूरत के, आवश्यकता और चाहिए के लिए भी नीड का यूज करते हैं। आवश्यकता भी आए तो नीड लगाएंगे फ्रेंड्स। शाम को पेन चाहिए, शाम नीड्स पेन। ध्यान रखना फ्रेंड्स, शाम को पेन चाहिए तो सिंगुलर है शाम और सिंगुलर है तो वहां पे नीड्स लगाएंगे। शाम को पेन चाहिए, शाम नीड्स पेन। ध्यान रखना फ्रेंड्स, और हमें दौड़ना चाहिए, प्लूरल है वी और प्लूरल के साथ एस नहीं लगता। हमें दौड़ना चाहिए तो वर्ब आया है तो टू भी लगाएंगे फ्रेंड्स। वी नीड टू रन, हमें दौड़ना चाहिए, वर्ब के साथ टू आता है तो वी नीड टू रन। ध्यान रखना फ्रेंड्स, हमें किताब की आवश्यकता है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, हमें किताब की आवश्यकता है तो कैसे यूज करेंगे, तो वी नीड बुक। और यदि डायरेक्टली वर्ब आ जाती तो टू लगा देते, किंतु वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट यहां पे यूज है, एक नाउन भी है यहां पे, तो हमने यहां पे बुक के साथ टू नहीं लगाया तो वी नीड बुक। ध्यान रखना फ्रेंड्स, तुम्हें जाना चाहिए तो यू नीड टू गो। तुम्हें जाना चाहिए, वर्ब आया टू लगा दिया, तुम्हें जाना चाहिए, यू नीड टू गो। और फ्रेंड्स यहां पे हमने लिखा कि तुम्हें चेयर चाहिए। अब चेयर नाउन हो गई फ्रेंड्स, तो नाउन आ जाता है तो टू हट जाता है। तुम्हें चेयर चाहिए तो यू नीड चेयर। ध्यान रखना फ्रेंड्स, यू नीड चेयर। देखिए, मुझे खाना खाने की आवश्यकता है, तो मुझे खाना खाने की आवश्यकता है तो हम कैसे यूज करेंगे, आई नीड टू ईट फूड। वर्ब आ गई तो फ्रेंड्स आई नीड टू ईट फूड, और हमने यूज किया मुझे गाना गाने की जरूरत है तो यूज करेंगे आई नीड टू सिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से फ्रेंड्स हम नीड का प्रयोग करते हैं।
अब यहां पे हमने 2 वर्ड लिखे थे, 3 वर्ड, जरूरत है, आवश्यकता है और चाहिए। तो फ्रेंड्स चाहिए के लिए हम शुड भी लगाते हैं, तो वो कैसे लगाया जाता है, किस तरीके से यूज किया जाता है, तो हमने नेक्स्ट वाले वीडियो में बताया है कि उसमें कैसे यूज किया जाता है शुड में। तो शुड के साथ भी आप यूज कर सकते हो चाहिए के लिए, वो कैसे यूज करते हैं तो हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं कि शुड का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो यहां वीडियो आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। थैंक्स।